हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल लर्न विथ लॉजिक में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स और ये पूरी प्लेलिस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फुल फॉर्म सीरीज 1। DRDO, जिसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया की डिफेंस पावर को मजबूत बनाने में इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा योगदान है। ये भारत की रक्षा शक्ति से संबंधित रिसर्च करती है। नेक्स्ट, CSIR, जिसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये इंडिया की लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये यूएस गवर्नमेंट की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC यूएस में है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम है स्पेस एक्सप्लोरेशन, साइंटिफिक रिसर्च एंड एरोनॉटिक रिसर्च को आगे बढ़ाना। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य कार्य है भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध कराना। BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये एक ऐसी संस्था है जिसके अंतर्गत क्रिकेट का आयोजन किया जाता है, जो भारत की तरफ से खेले जाने वाले क्रिकेट मैच को नियंत्रण तो करती ही है, बल्कि खिलाड़ियों को कई प्रकार की ट्रॉफीज भी यही प्रदान करती है। NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये भारत में एक राजनीतिक गठबंधन है जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी यानी BJP करती है। नेक्स्ट इज यूनेस्को, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की स्पेशल एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। इसका काम है दुनिया के सभी ऐतिहासिक, प्राकृतिक, मानव निर्मित आदि चीज़ों को संरक्षण देना और शिक्षा, संस्कृति तथा विज्ञान के माध्यम से पूरी दुनिया में शांति बनाए रखना, जिससे आने वाले समय में किसी तरह के विश्व युद्ध होने की स्थिति को रोका जा सके। यूनिसेफ, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशनल फंड। ये एक ऐसी संस्था या संगठन है जो विश्व के बच्चों के लिए खाना, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने का कार्य करती है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब काफ़ी जनहानि हुई, तब राष्ट्र के बच्चों के विकास के लिए इस संस्था का गठन हुआ था। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है जिसका मेन एम है पूरे वर्ल्ड के एम्प्लॉयज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उनको वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव कराना। मनरेगा, जिसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई एक योजना है। इसका उद्देश्य रूरल एरियाज़ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार प्रदान कराना है। NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि नेम से ही क्लियर है, ये एक ऐसा संगठन है जिसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। इसे समाज के ऐसे लोग जिनके पास अच्छा पैसा है या बिजनेस होता है वो मिलकर बनाते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये एक इंडियन मोबाइल पेमेंट ऐप है जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है और इसका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग ये इंडियन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी कमेटी है। प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के स्थान पर उसे हटाकर 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट इज अमृत, जिसकी फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन।
ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये भारत की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी है। इसमें पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन होता है। नेक्स्ट इज BARC, जिसकी फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये तो नेम से ही क्लियर है कि ये एक रिसर्च सेंटर है जिसका आरंभ साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में किया गया था। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये मेडिकल के फील्ड में रिसर्च करती है। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिसर्च बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक बैंकिंग एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन है जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर आता है और इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट बैंक है। नेक्स्ट इज HDFC, जिसकी फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये भी भारत की एक प्रमुख बैंक है। IRCTC, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये इंडियन रेलवे की एक ब्रांच है जो पैसेंजर्स को खान पान के साथ साथ अन्य सेवाएं जैसे ऑनलाइन टिकट बुकिंग आदि भी प्रदान करती है। NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये एक रजिस्टर है जिसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाता है। नेक्स्ट इज ट्राइब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एजेंसी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को रेगुलेट करती है। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये संस्था भारत में होने वाले अपराधों का डाटा या रिकॉर्ड रखती है और उन्हें एनालाइज करती है, साथ ही वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार करती है। NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स, NCC एक ट्रायंगुलर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों मिलकर स्कूल और कॉलेजेस के अनुशासित युवाओं को उनके भविष्य के लिए नेतृत्व प्रदान करते हैं। UDAI, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है और जो हमारे आधार नंबर या आधार कार्ड होते हैं वो यही इशू करती है। ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ये मध्य एशिया का एक आतंकवादी संगठन है जो पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फहराना चाहता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसे हिंदी में समझौता ज्ञापन कहते हैं। ये एक तरह का फॉर्मल एग्रीमेंट होता है जो दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच पार्टनरशिप के वक्त किया जाता है। नेक्स्ट इज CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये पूरे भारत की एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो देश विदेश स्तर पर होने वाले क्राइम्स को भारत सरकार की तरफ से इन्वेस्टिगेट करती है। नेक्स्ट इज SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। TISCO टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये इंडिया की एक प्रमुख स्टील कंपनी है जो जमशेदपुर में स्थित है और ये स्टील कंपनी पूरे वर्ल्ड में 5th रैंक पर आती है। तो ये थी हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग फुल फॉर्म्स जानने के लिए चेक नेक्स्ट सीरीज ऑफ दिस प्लेलिस्ट। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो so please subscribe and share it with others and press the bell icon to never miss any update. Thank you.